सभी को नमस्कार। हिंदी साहित्य में आज हम पढ़ने जा रहे हैं यात्रा साहित्य, यानी कि यात्रा व्रत विधा है, उसी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। ये यात्रा साहित्य भारतेंदु युग की देन मानी जाती है और सबसे पहले हिंदी में यात्रा व्रत लेखक भी भारतेंदु हरिश्चंद्र माने जाते हैं। यानी पहले जो रचना लिखी गई यात्रा वृतांत की, वो भारतेंदु हरिश्चंद्र से ही मानी जाती है। शुरुआत करते हैं आज का पहला प्रश्न। एक बूंद सहसा उछली किसके द्वारा लिखित यात्रा व्रत? यानी ये जो एक बूंद सहसा उछली, ये जो यात्रा व्रत है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? और ये लिखा गया है अज्ञे के द्वारा। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे। अज्ञे की रचना है एक बूंद सहसा उछली। इसके अलावा अरे यायावर याद रहेगा 1953, ये भी इन्हीं की यात्रा वृत्तांत विधा है। दूसरा प्रश्न, घुमक्कड़ शास्त्र नामक ग्रंथ के लेखक का नाम बताइए। घुमक्कड़ शास्त्र जो ग्रंथ है वो इनमें से किनका है? तो ये लिखा गया है राहुल सांकृत्यायन द्वारा, घुमक्कड़ शास्त्र। तीसरा प्रश्न, अरे यायावर रहेगा याद आगे द्वारा किस विधा में लिखा गया है? तो ये लिखा गया है यात्रा व्रत विधा में। अब ये आपको पता है क्योंकि एक बूंद सहसा उछली ये यात्रा व्रत भी आगे जी का है, और अरे यायावर रहेगा याद ये भी यात्रा व्रत है जो आगे द्वारा रचित है। नेक्स्ट प्रश्न, यात्रा वृत्तांत के लेखक एवं यायावर के रूप में जिनकी प्रसिद्धि हुई है वे है। देखिए, यात्रा वृत्तांत के लेखक जिनको यायावर के रूप में जिनकी प्रसिद्धि हुई, यायावर यानी जो घूमने वाला, और ऐसा इनमें से कौन से लेखक है? तो ये है राहुल सांकृत्यायन, और इन्हीं ने राहुल सांकृत्यायन ने ही एक लिखा था घुमक्कड़ शास्त्र ग्रंथ। तो इन्हें यायावर के रूप में सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि मिली है। नेक्स्ट प्रश्न, यात्रा साहित्य का लेखन आरंभ माना जाता है, यानी ये यात्रा वृत्तांत जो लिखे गए हैं उनका लेखन आरंभ कब से माना जाता है? कौन से युग से यात्रा वृत्तांत है उसका लेखन प्रारंभ किया गया? तो ये है भारतेंदु युग से। नेक्स्ट प्रश्न, हिंदी की प्रथम यात्रा साहित्य की पुस्तक इनमें से कौन सी है? हिंदी की प्रथम यात्रा साहित्य की पुस्तक, यानी जो यात्रा साहित्य लिखा गया उसकी पहली पुस्तक इनमें से कौन सी है? तो वो है 4 नंबर ऑप्शन, सरयू पार की यात्रा। क्योंकि ये यात्रा वृत्तांत भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित है, सरयू पार की यात्रा, और सबसे पहले यात्रा वृत्तांत लिखने वाले भी भारतेंदु हरिश्चंद्र है, और इसी युग से, भारतेंदु युग से ही यात्रा वृत्तांत जो साहित्य है वो लिखा जाने लगा। इन्होंने सरयू पार की यात्रा, एक लिखा लखनऊ की यात्रा, एक लिखा हरिद्वार की यात्रा। इनका हो गया सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा, हरिद्वार की यात्रा, और एक है महिंदावल की यात्रा, महिंदावल की यात्रा। तो आपको याद रखना है, हिंदी में सबसे पहले जो यात्रा वृत्तांत लिखा गया वो भारतेंदु हरिश्चंद्र से ही लिखा गया, और पहला है कौन सा? सरयू पार की यात्रा। उनके बाद में इनके प्रमुख और है जो यात्रा वृत्तांत, उनमें है लखनऊ की यात्रा, हरिद्वार की यात्रा और महिंदावल की यात्रा। नेक्स्ट प्रश्न, मेरी यूरोप यात्रा और मेरी लद्दाख यात्रा, इसके रचनाकार का नाम बताना है। तो ये लिखा गया है राहुल सांकृत्यायन द्वारा, और राहुल सांकृत्यायन ने ही घुमक्कड़ शास्त्र नामक ग्रंथ लिखा था, और इन्हें ही यायावर के रूप में सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि मिली थी। नेक्स्ट प्रश्न,
यशपाल की यात्रा साहित्य की पुस्तक इसमें से कौन सी है? यानी यशपाल जी है, इन्होंने इनमें से कौन सा यात्रा साहित्य लिखा? तो ये है लोहे की दीवार के दोनों ओर, ये इनका यात्रा साहित्य है। नेक्स्ट प्रश्न, तंत्रालोक से यंत्रालोक तक के रचनाकार का नाम बताना है। जो ये यात्रा साहित्य है, तंत्रालोक से यंत्रालोक तक, ये साहित्य यात्रा वृत्तांत किसके द्वारा लिखा गया? तो ये है डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा लिखा गया। डॉक्टर नगेंद्र जी हैं, उन्होंने तंत्रालोक से यंत्रालोक तक की 1968 में ये यात्रा वृत्तांत लिखा। और इनका एक और है अप्रवासी की यात्राएं। अप्रवासी की यात्राएं नाम से उन्होंने 1972 में एक और लिखा। पहला इनका तंत्रालोक से यंत्रालोक तक, और दूसरा जो उन्होंने लिखा अप्रवासी की यात्राएं, जो 1972 में लिखा। नेक्स्ट प्रश्न, हिमालय की यात्रा, ये यात्रा वृत्तांत है, ये इनमें से किनका है? तो ये लिखा गया है काका कालेलकर के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, लोहे की दीवार के दोनों ओर किसकी कृति है? ये अभी हमने पढ़ा, ये है यशपाल जी की कृति, यानी यात्रा वृत्तांत है, यशपाल जी ने लिखा है लोहे की दीवार के दोनों ओर। नेक्स्ट प्रश्न, चीड़ों पर चांदनी, इसके लेखक का नाम बताना है। चीड़ों पर चांदनी, और ये लिखा गया है निर्मल वर्मा द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, कलकत्ता से पेकिंग सागर की लहरों पर, ये यात्रा साहित्य है, ये किनके द्वारा लिखा गया है? कलकत्ता से पेकिंग सागर की लहरों पर, और ये यात्रा वृत्तांत लिखा है भगवत शरण उपाध्याय जी द्वारा। भगवत शरण उपाध्याय की रचना है कलकत्ता से पेकिंग सागर की लहरों पर। नेक्स्ट प्रश्न, मोहन राकेश की यात्रा साहित्य की रचना है, इनमें से कौन सी यात्रा साहित्य है जो मोहन राकेश का लिखा हुआ है? तो ये है आखिरी चट्टान। आखिरी चट्टान जो यात्रा वृत्तांत है, ये मोहन राकेश का लिखा हुआ है। अंतहीन आकाश, ये किसकी रचना है? और ये लिखा गया है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। अंतहीन आकाश यानी विश्व है वो, ये मानिए कि विश्व है, उसके ऊपर आकाश है, तो विश्वनाथ प्रसाद तिवारी के द्वारा अंतहीन आकाश है, ये लिखा गया। कमलेश्वर की रचना है, इनमें से कौन सा यात्रा साहित्य है जो कमलेश्वर के द्वारा लिखा गया? तो ये है आंखों देखा पाकिस्तान, कमलेश्वर की रचना है। चीड़ों पर चांदनी हमने अभी पढ़ा, ये निर्मल वर्मा का था। और सैलानी की डायरी जो लिखा गया है वो राजेंद्र अवस्थी का है। नेक्स्ट प्रश्न, नासिरा शर्मा की रचना कौन सी है? इनमें से कौन सी रचना है जो नासिरा शर्मा की है? तो ये पहली, जहाँ फंवारे लहू रोते हैं, ये जो रचना है ये नासिरा शर्मा की रचना है, जहाँ फंवारे लहू रोते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, नरेश मेहता की कृति है, इनमें से कौन सा यात्रा वृत्तांत है जो नरेश मेहता का है? तो ये है कितना अकेला आकाश, ये जो यात्रा साहित्य है वो नरेश मेहता का है। नेक्स्ट प्रश्न, हवा में तैरते हुए पुस्तक किसकी लिखी हुई है? हवा में तैरते हुए, ये लिखा गया है राजेंद्र अवस्थी जी द्वारा। हवा में तैरते हुए पुस्तक है, ये लिखी गई है राजेंद्र अवस्थी द्वारा।
कितने शहरों में कितनी बार। ये यात्रा साहित्य किनके द्वारा लिखा गया है, कितने शहरों में कितनी बार, और ये लिखा गया है ममता कालिया द्वारा। आपने ऐसी एक और रचना आगे जी की है, कितनी नावों में कितनी बार, ये आपने याद कर रखी है। साथ साथ में इसको भी याद किए, कितने शहरों में कितनी बार। ये जो यात्रा साहित्य है ये लिखा गया है ममता कालिया द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, अप्रवासी की यात्राएं किसका यात्रा वृत्तांत है, और इस पे चर्चा हो चुकी है। ये है डॉक्टर नगेंद्र का। मैंने बताया एक तो तंत्रालोक से यंत्रालोक तक 1968 और अप्रवासी की यात्राएं 1972। ये 1972 में लिखा गया यात्रा साहित्य है डॉक्टर नगेंद्र का। पैरों में पंख बांधकर उड़ते चलो उड़ते चलो, ये जो यात्रा साहित्य है ये किसके द्वारा लिखा गया है, ये है राम वृक्ष बेनीपुरी। पैरों में पंख बांधकर उड़ते चलो उड़ते चलो। और ये यात्रा साहित्य राम वृक्ष बेनीपुरी जी का। चीड़ों पर चांदनी जो निर्मल वर्मा द्वारा लिखा गया है उसका प्रकाशन कब हुआ, यह है 1964 में इसका प्रकाशन हुआ, चीड़ों पर चांदनी यात्रा साहित्य का। नेक्स्ट प्रश्न, यात्रिक किसकी रचना है। यात्रिक जो 1980 में यात्रा वृत्तांत लिखा गया ये किसके द्वारा लिखा गया, तो ये है शिवानी के द्वारा। पृथ्वी परिक्रमा उसके लेखक का नाम बताना है। पृथ्वी परिक्रमा, और ये लिखा गया है सेठ गोविंद दास द्वारा। पृथ्वी परिक्रमा। इस तरह से हमने जो यात्रा साहित्य है उसके 25 क्वेश्चन हल किए। इसके अलावा कुछ मैं बताना चाहूँगा कि जो यात्रा साहित्य है उसमें से आप याद करें, जैसे आगे के हैं, अरे यायावर याद रहेगा, एक बूंद सहसा उछली, आपको याद ही रखना है। मोहन राकेश का हमने पढ़ा आखिरी चट्टान तक, आपको याद करना है। उसके बाद में निर्मल वर्मा का आया था इसमें चीड़ों पर चांदनी, ये भी आपको याद रखना है, बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। उसके अलावा धर्मवीर भारती का नाम आए और उसका यात्रा साहित्य आए धर्मवीर भारती का, तो उनको याद करना है। इसमें जैसे यादें यूरोप की, इसके अलावा इनका है यात्रा चक्र और ठेले पर हिमालय, ये बहुत बार पूछा गया है। ठेले पर हिमालय किसकी रचना है, तो धर्मवीर भारती की। यादें यूरोप की, यात्रा चक्र और ठेले पर हिमालय, ये किनकी रचना है, ये धर्मवीर भारती की है। इसके अलावा विष्णु प्रभाकर है, उसको आपको याद करना है। विष्णु प्रभाकर, विष्णु प्रभाकर की यात्रा साहित्य है, उनको भी अच्छी तरह से याद करना है। जैसे हंसते निर्झर, हंसते निर्झर दहकती भट्टी, ये आपको याद करना है। ज्योतिपुंज हिमालय, हम सफ़र मिलते रहें, तो ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हंसते निर्झर दहकती भट्टी, ये आपको याद करना है। इस तरह से यात्रा साहित्य है उसको आप बार बार पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो है जो आप पसंद करें। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा चैनल है उसे सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।